बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, परवेज़ इलाही किसका मोहरा? क्या पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को वजारत आला देकर कप्तान ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ा मारा है और क्या कप्तान के साथ हाथ हो चुका है? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम तर कारकुनान पूछ रहे हैं और हालिया अमरीकी कौंसल जनरल के साथ खुशगवार मुलाकात इसने मजीद शकूको शुबहात को जन्म दे दिया है। इसके हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं, कुछ अंदर की खबरें हैं। इस वक्त लाहौर में और बनी गाला में क्या चल रहा है, क्या चमगुइयां हो रही हैं और असल खेल क्या है, इस हवाले से पूरी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ फ्रंट सीट पर आ चुके हैं और लंदन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। लंदन इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आइंदा सियासत का मरकज बन चुका है और लंदन से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जिनके हवाले से आपके सामने कुछ तफसीलात रखनी है। जबकि शहबाज गिल के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे आगाज़ कर लेते हैं। शहबाज गिल के हवाले से इस वक्त जियो और पूरे का पूरा तबका मलामतिया एक खबर ब्रेक कर रहा है जिसमें पुलिस ने यह बताया कि शहबाज गिल की खैर खबर लेने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर नहीं आया। शहबाज गिल की खैर खबर लेने के लिए कोई उनका रिश्तेदार नहीं आया और ये एक परसेप्शन दी जा रही है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के साथ खड़ी है। तमाम वकला, तमाम टीम्स, हर चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज कर रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी चीज के साथ नहीं खड़ी तो वो शहबाज गिल की स्टेटमेंट है। तो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, और इमरान खान साहब ने भी कहा कि शहबाज गिल के जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो तो पामाल नहीं होने चाहिए ना। अब इस सब के अंदर फवाद चौधरी ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि शहबाज गिल को हर 3-6 घंटे बाद मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। हमारी पार्टी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। कोई मुझे बता दे वो इस वक्त कहां है, हम अभी मिलने चले जाएंगे। हमारी लीडरशिप, मैंने और उनके वकला ने शहबाज गिल से मुलाकात करनी चाहिए लेकिन किसी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। इस मामले पर एक मीडिया ग्रुप एक साइड की स्टोरी लगाकर एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब यही प्रोपेगेंडा टूल्स जो हैं अब इनकी तरफ से यह खबर आई है और एजाज सैयद जो कि नून लीग के बहुत करीब हैं, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के बहुत मुखालिफ समझे जाते हैं और पाकिस्तान का कोई रिटायर्ड जनरल इन साहब को नजर आ जाए तो उस जनरल के साथ मत्था लगाना, सहाफत नहीं करना, उस जनरल के साथ कुश्ती करना यह अपना फर्ज समझते हैं। और पाक फौज के हवाले से इनके जो ख्यालात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं, लेकिन चूंकि अब उल्टी गंगा बहती है तो ये भी इदारों के तकद्दुस में सब आगे आएंगे। इस सब के अंदर इन्होंने एक खबर दी है जियो पर कि शहबाज गिल साहब जो है इन्होंने दौरान तफ्तीश पुलिस के सामने पाक फौज से मुतल्लिक बयान देने का एतराफ़ कर लिया है और इन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में मैंने पार्टी पॉलिसी से हटकर यह बयान नहीं दिया, यह बयान मैंने सोच समझ कर दिया था। अब अगर उन्होंने कहा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, अब इसके ऊपर भी बहुत से सवालात हैं, सवालिया निशान है, क्योंकि पब्लिक के अंदर जो स्टेटमेंट, अब आप साइन किसी चीज पर भी करवा सकते हैं टॉर्चर करके किसी भी तरीके से पुलिस तफ्तीश के अंदर। अब फिर से गौर व फिक्र शुरू हो गया है और कहा यह जा रहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से दबाव बढ़ रहा है कि ये सिविलियन कोर्ट्स जो होती हैं, सिविल कोर्ट्स, वो ये केस ना सुने, ये मामला जो है ये मार्शल की तरफ चला जाए, कोर्ट मार्शल की तरफ चला जाए। तो अब ये चीजें बड़ी खतरनाक होती जा रही है और इसमें असल तो शहबाज गिल बहाना है। और जिस तरह से आप देखें शहबाज गिल के फोन के हवाले से कहते हैं कि डमी फोन हमें दे दिया और उसमें से असल सबूत हमने निकाल लेने थे, पता नहीं कौन से ऐसे सबूत हैं। भाई अपना काम करें जो आपका काम करने वाला है, लेकिन अब उसके ड्राइवर और फिर आगे उसकी अहलिया, पता नहीं बेचारे उनके साथ क्या हो रहा है। और गरीब है, देखें गरीब आदमी जो होगा, जो माड़ा बंदा होगा, उसके ऊपर तो आप मजीद जुल्म करेंगे। जरा करके दिखाएं, किसी अपने बदतरीन मुखालिफ के साथ भी ये हाल करके दिखाएं जो आपने ड्राइवर और उसकी अहलिया को पकड़ा है, और अपने बदतरीन मुखालिफ
के साथ भी आप ये नहीं करेंगे अगर वो आपके बराबर का हुआ। लेकिन आप गरीब आदमी को देख के, आप ऐसे आदमी को देख के जो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, जो कानून को नचा नहीं सकता घुंघरू पहनाकर, उस आदमी पर आप ये सब कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। अब यहां पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबरें हैं। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी महफूज वतन वापसी की शर्त रख दी है और चंद रहनुमाओं से वापसी के लिए राय भी तलब कर ली है। और इस सब के अंदर कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से बैकडोर राब्ते जारी हैं। अब आप खुद समझ जाएं कि ये बैकडोर राब्ते क्या हैं और किस तरह से हो रहे हैं। मैं आपके सामने उतनी खबर रख देता हूं जितनी रखनी चाहिए एट दिस वेरी मोमेंट। जराए का कहना है कि नवाज शरीफ ने इंतखाबात से कबल अपनी महफूज वापसी की शर्त रख दी है और कहा है कि तमाम सियासी जमातों और उन सियासी जमातों की क़यादत को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जराए ने बताया है कि नवाज शरीफ ने पार्टी के चंद रहनुमाओं से वतन वापसी से मुतल्लिक राय ली है कि क्या मुझे इस्लामाबाद आना चाहिए डायरेक्ट या फिर लाहौर। जराए ने यह कहा है कि इस्लामाबाद आमद का ऑप्शन विफाक में पार्टी की हुकूमत है, जबकि कुछ रहनुमाओं ने लाहौर आमद का मशवरा भी दिया है कि जो होगी देखी जाएगी, वो उसकी मिसदाक के कर लेंगे। अब जराए के मुताबिक इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली पर लचक दिखाने का भी कहा जा रहा है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर खान साहब को कन्विंस किया जा रहा है। और ये अब खबर आई है, सारा आपका मीडिया भी अब इसे रिपोर्ट कर रहा है। मैंने ये खबर तकरीबन 2 हफ्ते पहले दी थी कि मिन्नत तरला किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बिहाफ पर, कुछ गारंटियां दी गई हैं कि भाई अब ऐसे तो नहीं ना, ये कर लेगा, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। खान साहब अब ट्रस्ट करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये उनकी गलती होगी, पॉलिटिकली एक मिस्टेक होगी अगर वो इन सब पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इंसान एक सुराख से दूसरी मरतबा डसा नहीं जा सकता। पहली मरतबा आपका कसूर नहीं होता, दूसरी मरतबा आप उसी सुराख में उंगली डालें और वहां से आप डसे जाएं, तो ये फिर आप जानते बूझते हुए कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे, जो कि वो रख रहे हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कैलकुलेटेड और सबसे मैच्योर पॉलिटिशियन बनकर उभरा है, ये बात आप समझ लें। अब यहां पर एक सवाल हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजारत आला के कैंडिडेट और फिर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दर हकीकत किसके मोहरे हैं, और इस हवाले से पीटीआई की जो सपोर्ट बेस है और पंजाब के अंदर जो कारकुन लेवल का बंदा है उसमें इस्तिराब पाया जा रहा है। और एक चीज आप समझ लें, पहले ये बड़ी बारीक वारदातें होती हैं और इन बारीक वारदातों को समझना बड़ा जरूरी होता है कि परवेज इलाही जो भी करेगा, बट एक बात और एक चीज फॉर श्योर है कि इमरान खान के मुखालिफिन ने प्लानिंग के तहत एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल उसी मॉडल पर कि फौज मुखालिफ कैंपेन पीटीआई का बंदा बन के शुरू कर दी तो फौज और इमरान खान के मत्थे लग गए। अब इधर परवेज इलाही के खिलाफ भी वो शुरू कर दी ताकि इनके दरमियान एक खलीज पैदा की जा सके। ये किया इसलिए जा रहा है कि वो पीटीआई और परवेज इलाही का इत्तेहाद जो है उसे तोड़ सकें। अब यहां पर एक खबर आई कि एसपी तारिक अजीज हैं, जो कि मॉडल टाउन के सानहे के अंदर एक्यूज थे, इन्हें डीपीओ सरगोदा लगा दिया गया परवेज इलाही साहब की तरफ से। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस बात पर बड़ा गुस्सा हुआ है कि यह ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस पर मुनस्सिर इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि ये तो हमने पीटीआई की लोकल लीडरशिप के कहने पर लगाया है बंदा वहां पर, और वहां पर लोकल लीडरशिप के अंदर जो भी वजारत दी है चीमा खानदान के चले चौधरी परवेज इलाही के साथ और इनके खानदान के साथ फैमिली टर्म्स हैं, दूसरी जानिब अंसर मजीद और ये सारे हैं। तो अब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि काफ लीग ने तो कह दिया, आप खुद कह रहे हैं बंदा लगाओ और फिर कह रहे हैं हमने लगा दिया। दूसरा ये कि शहबाज गिल के ऊपर जो परवेज इलाही साहब ने बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी कि ये इस तरह की खच मारने की जरूरत नहीं थी और पीटीआई इससे अपने आप को डिस्टेंस करे, खुलकर इस बात को अगर डिफेंड नहीं कर रही तो खामोश ना रहे बल्कि इसके खिलाफ बोले इस स्टेटमेंट के। थर्ड ये कि जब परवेज इलाही का पंजाब में 25 मई के हवाले से फौरी एक्शन ना करना भी बहुत से लोगों को खटक रहा है, और उल्टा जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आया साउथ पंजाब में फ्लड रिलीफ तो उसे पूरा प्रोटोकॉल दिलवाया गया, कोई महाजराई नहीं हुई। और ये चीजें हैं जो पाइल अप होती जा रही हैं और इसकी वजह से एक परसेप्शन बनती जा रही है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि पीटीआई वालों के साथ हाथ हो गया, अपेरेंटली देखें ना, ये लग रहा है। और अभी जो लाहौर के अंदर अमेरिका की एम्बेसी के काउंसिल जनरल है उनके साथ मुलाकात हुई। अच्छा, ये मुलाकात, इस पर सवालात उठाना मैं समझता हूं गलत है, और इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें। इससे पहले अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम सीएम केपी से भी मिला आया, और उस हवाले से मैं आपको ये ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं कि उस मुलाकात के अंदर सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने मुदाखलत का मामला भी उठाया था। क्या पाकिस्तान या इमरान खान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका को तबाह कर देना है, अमेरिका के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं रखने, अमेरिका का सफीर जो है पाकिस्तान में वो बदतरीन शख्स? ऐसा नहीं है। इमरान खान किसी भी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, बस वो किसी की जंग में शामिल नहीं होना चाहते, किसी मुल्क की अपने मुल्क में मुदाखलत नहीं चाहते। और अगर चौधरी परवेज इलाही ने भी मिल लिया है तो
اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا حرج ہے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے. یہ لفافے تو ایویں ہی کہیں گے نا کہ یہ دیکھو اپنا سازش کا بیانیہ. بھائی سازش کا بیانیہ یہ نہیں ہے. ہم نے ابھی بھی امریکہ سے دشمنی نہیں کرنی. ہمارا کیا, ہم کیوں دشمنی کریں؟ ہم نے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. ہم اپنا کام کریں گے, اپنا مفاد دیکھیں گے. ہم کسی کے پٹھو کیوں بنیں, ہم کسی کے اعلی کار نہیں بنیں گے. اب اس سب کے اندر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مخالفین پرویز الہی اور پی ٹی آئی میں شکوک و شبہات کو بڑھائیں گے اور سوشل میڈیا پر پرویز الہی صاحب کو لتاڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ سب کیا ہے تاکہ پرویز الہی جو ہیں انہیں ہاتھ میں لے کر پی ٹی آئی کو پھر پنجاب سے بے دخل کر دیا جائے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جی؟ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کی وجہ سے یہ سارے اپنا قلعہ چھوڑ کے اسلام آباد دب کے بیٹھے ہیں, بلوں میں بیٹھے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے جو ان کے فیور میں نہیں ہے. اور اس میں پی ٹی آئی کے کارکن, پی ٹی آئی کے سپورٹر کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.